वेलकम बैक दोस्तों। आज हो गया है 11 जुलाई 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, साथ ही चीन को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल फोन को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। दो बड़ी खबरें आई है मोबाइल फोन को लेकर, मोबाइल फोन में जो ऐप है उनको लेकर। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खबर है, अभिभावकों के लिए भी काम की खबर है। इसके अलावा दोस्तों जानेंगे सरकार की ओर से सैलरी को लेकर, बोनस को लेकर बड़ा अपडेट आया है, पूरी जानकारी लेंगे। लॉकडाउन का लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानेंगे। सरकार की एक और स्कीम आई है जिसके तहत 50% सब्सिडी देने का प्रावधान है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी जानेंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर है, बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। साथ ही फ्री में सिलाई मशीन मिलने को लेकर भी अपडेट है। महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, परीक्षाएं रद्द होने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, बैंक लोन को लेकर भी बड़ा अपडेट है। इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड केवल काम की जानकारियां हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। बीच में वीडियो को बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। लेटेस्ट न्यूज वीडियो की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और हाँ, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस कम्युनिटी को मिलता रहे और हम ऐसी काम की खबरों की जानकारियां लेते रहें। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 11 जुलाई 2020 यानी आज शनिवार का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज मानसूनी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मध्य भाग, दक्षिणी कोंकण व गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बरसात होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों बता दें दक्षिण और पूर्वी राजस्थान को लेकर भी बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों राजस्थान को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान में मानसून को लेकर जानकारी, प्रदेश में 1 जून से 10 जुलाई तक 6% बारिश कम हुई है। वहीं 15 से फिर मानसून जोर पकड़ने का अनुमान है। राजस्थान में परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण मानसून कमजोर पड़ने से जहां इस सीजन में कम बारिश हुई है, वही तापमान फिर से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 16 जुलाई तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 14 से 15 जुलाई के आसपास पूर्वी राजस्थान में बारिश में तेजी आएगी। कोटा संभाग में इस दौरान भारी बरसात हो सकती है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 26,616 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,21,458 हो गई है। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक है। शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 26,616 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र को लेकर अपडेट में आप देख पा रहे हैं 7,862 नए मामले दर्ज किए गए और ऐसे में राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,38,461 हो गई है। शुक्रवार के ये ताजा आंकड़े हैं। इसके अलावा दिल्ली में 2089 नए मरीज सामने आए हैं और ऐसे में कुल संक्रमित लोगों की संख्या शुक्रवार को 1,09,140 हो गई है। अच्छा, अब जान लेते हैं दोस्तों दुनिया भर में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में वायरस से अब तक 1,25,04,363 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 10 ऐसे देश जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर फिलहाल देखा जा रहा है, इसकी जानकारी आप देख पा रहे हैं। अमेरिका में 32,50,704 संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है। इसके अलावा 1,36,158 लोगों की जान जा चुकी है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स से भी भेजे जा सकेंगे सम्मन और नोटिस। ब्लू टिक का मतलब होगा कि नोटिस देख लिया गया। वायरस संक्रमण के बीच अब कोर्ट के नोटिस और सम्मन व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, फैक्स और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजे जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को
इसकी इजाजत दे दी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हमारे ध्यान में लाया गया कि नोटिस, सम्मान आदि के लिए पोस्ट ऑफिस जाना संभव नहीं है। इन्हें व्हाट्सएप, ईमेल, फैक्स और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए भी भेजा जा सकता है। पीठ ने कहा है कि 2 ब्लू टिक का मतलब ये मान लिया जाएगा कि रिसीवर ने नोटिस देख लिया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आखिरकार झुक गया चीन। पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने पर सहमत हुआ है। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर शुक्रवार को राजनयिक स्तर की वार्ता की और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति पूरी तरह से बहाल करने के लिए क्षेत्र से सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने पर सहमति जताई है। आपको बता दें, इस तरह से लंबे समय से सीमा पर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे चीन को आखिरकार झुकना ही पड़ा और ऐसे में पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने पर चीन सहमत हुआ है। बड़ी खबर आई है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू। पीएम मोदी जी बोले, सौर ऊर्जा श्योर, प्योर और सिक्योर है। रीवा के लोग सांस से कहेंगे कि हमारी बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट देश को समर्पित किया। पीएम मोदी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। इससे हमारे किसान भाइयों, मध्यम और गरीब परिवारों और आदिवासियों को फायदा होगा। पीएम मोदी जी के भाषण की जो 7 अहम बातें हैं वो आप देख पा रहे हैं। बिजली पर आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, साथ ही रीवा की पहचान सफेद बाग से अब ऊर्जा में भी नाम जुड़ गया है। एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी अब रीवा की पहचान बनेगा। इसके अलावा सोलर एनर्जी में हम दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। इसके अलावा LED बल्ब से बिजली का बिल कम हुआ है और इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि LED बल्ब से करीब 4.5 करोड़ टन कम कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जाने से रुक रही है और ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कम हो रहा है। साथ ही भारत को पावर एक्सपोर्टर बनाना है। सोलर प्लांट ऐसी जमीन पर लगेगा जो उपजाऊ नहीं है और पीएम मोदी जी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के किसान भाई अतिरिक्त आय के इस साधन को अपनाने और भारत को पावर एक्सपोर्टर बनाने के इस व्यापक अभियान को जरूर सफल बनाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने कहा कि दुनिया की और मानवता की अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुट गए हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी जी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो जिम्मेदारी याद रखें, यानी 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से धोना। इन नियमों का हमें हमेशा पालन करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर, अगर आपके मोबाइल फोन में भी ये 11 तरह के ऐप है तो उसे तुरंत चेक कर लीजिएगा। गूगल ने इनके खिलाफ स्टेप लिया है। दरअसल एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स को फिर से जोकर मेलवेयर से खतरा पैदा हो गया। दरअसल ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर की जानकारी के बिना ही प्रीमियम सर्विसेज को सब्सक्राइब कर रहा था और ये काम ऐसे 11 ऐप के जरिए हो रहा था जो जोकर मेलवेयर से इन्फेक्टेड थे। चेक पॉइंट रिसर्च में ये बात सामने आई है। गूगल ने प्ले स्टोर से इन 11 ऐप को हटा दिया है। अगर आपके मोबाइल फोन में भी है और फोन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन 11 ऐप को तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। अभी हाल ही में गूगल ने 25 ऐसे ऐप भी हटाए थे जो फेसबुक लॉगिन के क्रेडेंशियल चुराने में सक्षम थे, यानी फेसबुक के लॉगिन की जानकारियां चुरा रहे थे। तो ऐसे में गूगल की ओर से भी अपडेट समय समय पर आता है तो इनको जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। कानपुर में 2 जुलाई को 8 पुलिस कर्मियों की जान लेने वाले मुख्य आरोपी विकास दुबे गिरफ्तारी के महज 24 घंटे के अंदर मारा गया है। उज्जैन से कानपुर लाते समय भागने की कोशिश कर रहे मोस्ट वांटेड विकास दुबे को STF में मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। वही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, आपस में चैट कर सकेंगे फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के यूजर्स। आने वाले समय में फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के यूजर्स आपस में संवाद कर सकेंगे। फेसबुक ने इसके मर्जर की तैयारी शुरू कर दी है, यानी फेसबुक अपने व्हाट्सएप मैसेंजर और इंस्टाग्राम के बीच में एक साझा कनेक्शन शुरू करने जा रहा है। फेसबुक ने पिछले साल इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीद लिया था और इसके बाद से ही इन प्लेटफॉर्म को आपस में मर्ज करने का प्लान है और अब कंपनी ने मैसेंजर और व्हाट्सएप को जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, प्राइवेट स्कूलों की 3 महीने की फीस माफ करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने वायरस महामारी को लेकर जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर देश भर के निजी स्कूलों में 3 महीने की फीस
फीस माफ करने के निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट के समक्ष अपनी फरियाद लेकर जाने की सलाह दी है और कहा है कि स्कूल फीस संबंधी मुद्दे को संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट के समक्ष उठाया जाना चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अभिभावक संघों की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, 50 करोड़ मजदूरों को समय पर मिलेगी सैलरी और बोनस। इससे जुड़े नए नियम सितंबर में लागू हो सकते हैं। केंद्र सरकार मजदूरी से जुड़े नए नियम लाने जा रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर तक मजदूरी संहिता 2019 को लागू किया जा सकता है और ऐसे में मजदूरी संहिता में न्यूनतम वेतन और सभी कर्मचारियों के लिए समय पर भुगतान का प्रावधान शामिल है। यानी केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार मजदूरों की मदद के लिए नए नियम ला रही है और इसमें खास बात यह है कि समय पर सैलरी मिलने को लेकर बड़ा अपडेट मिलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 7 जुलाई को जारी किए ड्राफ्ट नियमों को आधिकारिक गैजेट में रखा है और ये सार्वजनिक फीडबैक के लिए 45 दिन तक खुला रहेगा और फिर कोई समस्या नहीं होने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। इस कोड को पिछले साल संसद ने मंजूरी दी थी और अगर ये लागू हो जाता है नई मजदूरी संहिता, तो ऐसे में देश में लगभग 50 करोड़ कर्मचारियों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। और इन नए नियमों को लेकर जो 5 बड़ी बातें हैं वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। अगली बड़ी खबर, देश के सारे फीचर फोन को स्मार्टफोन से बदलने की योजना। ICEA मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां देश में निचले तबके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले फीचर फोन को स्मार्टफोन में बदलने की योजना पर काम कर रही हैं। ये जानकारी बृहस्पतिवार को मोबाइल फोन उद्योग के शीर्ष संगठन ICEA के एक सदस्य ने दी है। लावा इंटरनेशनल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हरिओम राय ने कहा कि फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के पास स्मार्टफोन पहुंचाने की योजना तैयार होने में 2 महीने और लगेंगे। साथ ही हम देश में मौजूदा सारे फीचर फोन को स्मार्टफोन से बदलने की योजना पर काम कर रहे हैं। यानी जो छोटे छोटे फोन होते हैं इनको स्मार्टफोन में तब्दील कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर में, ब्रिटेन में FDI के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले पर अमेरिका का भी ब्रिटेन में भारत निवेश करने वाले देशों में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर अपडेट टिकटॉक को लेकर आई है। टिकटॉक भी करेगा चीन का बहिष्कार, जानिए क्यों तोड़ना चाहता है ये नाता। जैसा कि आपको मालूम ही है, सरकार ने कई तरह के ऐप पर बैन लगा दिया। ऐसे में टिकटॉक पर भी सरकार ने बैन लगाया है और ऐसे में अब जो खबर है वो ये है कि भारत में प्रतिबंधित टिकटॉक ऐप अब चीन से नाता तोड़ना चाहता है। बाइट डांस लिमिटेड ने कहा है कि यह अपने टिकटॉक कारोबार के कॉर्पोरेट ढांचे में परिवर्तन करने के बारे में सोच रहा है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक शॉर्ट वीडियो और संगीत ऐप टिकटॉक वर्तमान में बाइट डांस से अलग अपना मुख्यालय नहीं है। ये चीन के केमन आइलैंड्स में स्थित है और वैश्विक आधार पर टिकटॉक अपना नया हेडक्वार्टर खोलने के लिए कई स्थानों पर विचार कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है, एग्रीकल्चर स्कीम 2020 को लेकर अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा में मिलेगी 50% सब्सिडी। हरियाणा में अनुसूचित जाति से आने वाले किसान भाइयों को कृषि यंत्र, बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो 10 से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल यानी जो वेबसाइट है वहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आपको स्क्रीन पर बताई गई है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने बताया कि खरीफ फसल को देखते हुए विभाग ने अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि यंत्र, बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। 2020-21 के दौरान किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, यहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी राहत, अब बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों का इलाज होगा। बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में वायरस पीड़ितों के इलाज किए जाने का निर्णय लिया है। कौन कौन से अस्पताल प्रमुख रूप से हैं, इनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, सरकार ने किसान भाइयों के लिए लॉन्च किया ऐप, आय वृद्धि में करेगा मदद। वायरस के चलते देश के उद्योगपतियों के साथ ही किसान भाइयों को भी मौसम की वजह से फसलों पर खासी क्षति पहुंची है और ऐसे में मिजोरम सरकार ने किसानों को नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और ये ऐप किसानों को तकनीकी रूप से मजबूत करने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने में भी मदद
मदद करेगा। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, ये बिल्कुल फ्री है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अमेजन ने कर्मचारियों से टिकटॉक ऐप डिलीट करने को कहा है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने कर्मचारियों से चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप यानी टिकटॉक को फोन से डिलीट करने को कहा है। कंपनी ने शुक्रवार को कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए टिकटॉक ऐप को डिलीट करने को कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है और कर्मचारियों को यह कह दिया है कि डिवाइस से टिकटॉक ऐप को डिलीट कर दें। अगली बड़ी खबर, फ्री में मिलेगी सिलाई मशीन, जानिए आवेदन करने का पूरा प्रोसेस और किन राज्यों के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2020 केंद्र सरकार महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए कई योजनाएं चला रही है और इसी क्रम में एक योजना है फ्री सिलाई मशीन योजना, जो महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। कई तरह की प्रतिष्ठित न्यूज वेबसाइट्स पर इस तरह की स्कीम के बारे में जानकारी बताई गई है, जिनमें ये कहा गया है कि इस योजना के तहत मोदी सरकार द्वारा देश की गरीब और श्रमिक महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन दी जाती है। यानी महिलाएं सिलाई मशीन प्राप्त करके अपने खुद का घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं ताकि परिवार का भरण पोषण किया जा सके। और इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर रहने वाली महिलाओं को मिलेगा और ऐसे में इस योजना के अंतर्गत देश की जो इच्छुक महिलाएं फ्री सिलाई मशीन लेना चाहती हैं, उन्हें योजना के तहत आवेदन करना होता है। इस योजना में 20 से 40 साल की आयु की जो महिलाएं हैं वे आवेदन कर सकती हैं। इस योजना को फिलहाल कुछ राज्यों में ही लागू किया गया है, जैसे हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य है जहां की महिलाएं इस तरह की स्कीम का फायदा ले सकती हैं। खबर है कि कुछ समय बाद इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनकी जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अच्छा, इसकी वेबसाइट भी बताई गई है, आप देख पा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, इस योजना से जुड़ी जो खास बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस फ्री सिलाई मशीन 2020 के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं के पति की वार्षिक आय 12,000 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए ये योजना सरकार की है। देश की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, मुद्रांक शुल्क में पेनल्टी एवं ब्याज पर छूट अब 31 अगस्त तक। राजस्थान को लेकर एक खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बकाया मुद्रांक शुल्क के प्रकरणों में वसूली योग्य राशि पर दी जाने वाली पेनल्टी एवं ब्याज पर छूट के लिए विशेष राहत योजना की अवधि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। साथ ही राजस्थान में विभिन्न न्यायालयों में नए पदों का सृजन भी हुआ है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार की सभी वेबसाइट पर लीजिए कोरोना वॉरियर्स शपथ, मिलेगा आपको ई शपथ प्रमाण पत्र। वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। लोगों को फेस टू फेस, डोर टू डोर या फिर पैम्पलेट से नहीं बल्कि ऑनलाइन तरीके से भी बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। और अब सरकार ने डिजिटल कैंपेन चलाया है और इसमें जो भी इंटरनेट यूजर राजस्थान सरकार की किसी भी वेबसाइट को ओपन करेगा उसे होम पेज दिखाई देने से पहले कोरोना वॉरियर्स के रूप में शपथ लेनी होगी। चाहे तो यूजर्स इस शपथ फॉर्मेट को हटा भी सकता है, लेकिन पहली बार वेबसाइट पर आने वाले यूजर जो है वो शपथ ले रहे हैं। और इस शपथ की सबसे अच्छी बात यह है कि तुरंत ही आपको स्वयं के नाम का एक ई शपथ प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा, जिसे आप सोशल मीडिया पर शेयर करके लोगों को और भी जागरूक कर सकते हैं और कोरोना वॉरियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका देश हित में निभा सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अलर्ट है हम सभी के लिए, बैंक खातेदारों के लिए बड़ी काम की जानकारी है। बैंक ग्राहक सावधान हो जाइएगा क्योंकि बैंक अकाउंट छोटी सी गलती से खाली हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर से एक नया ट्वीट किया है और कुछ सेफ्टी टिप्स बताए हैं और इसमें इस बार यूएसबी डिवाइस के जरिए भी मेलवेयर जैसे खतरनाक वायरस कंप्यूटर या मोबाइल में आ सकते हैं, तो ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए। एसबीआई ने बैंक ग्राहकों को ट्वीट के जरिए ये सेफ्टी टिप्स की जानकारी दी है। बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बैंक ने लिखा है कि अगर कोई भी यूजर्स यूएसबी का इस्तेमाल करते समय लापरवाही करते हैं तो उनके डिवाइस में मेलवेयर का खतरा बढ़ जाता है, यानी वायरस का खतरा बढ़ जाता है। आप इस वायरस से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। यूएसबी डिवाइस को इस्तेमाल करने से पहले एंटीवायरस से स्कैन कर लें। इसके अलावा डिवाइस में पासवर्ड लगा कर रखें। डेटा को कॉपी करने के लिए यूएसबी सिक्योरिटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और बैंक स्टेटमेंट से जुड़ी फाइल्स और फोल्डर्स को
एनक्रिप्ट करके रखें ताकि उससे कोई दूसरा पढ़ ना पाए। और बाकी जो जानकारियां हैं वो आपकी बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। एटीएम कार्ड की डिटेल या ओटीपी नंबर कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। साथ ही अगर आपके मोबाइल फोन पर या व्हाट्सएप पर किसी भी तरह का कोई मैसेज या जिसमें लिंक दिया गया हो कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इसमें आवेदन कीजिए, ऐसी जो फर्जी स्कीम है, फ्रॉड वाली स्कीमें हैं, उनसे आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। बेमतलब के कोई भी लिंक्स आते हैं तो उन्हें क्लिक मत करिए ताकि आपके फोन में वायरस का खतरा ना रहे। बड़ी खबर आ गई है परीक्षा परिणाम को लेकर। हरियाणा बोर्ड का 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। परीक्षा में 64.49% परीक्षार्थी सफल रहे हैं। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर परिणाम देखा जा सकता है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बने मुकेश अंबानी। टॉप 10 धन कुबेरों की सूची जारी की गई है और ऐसे में इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $70 अरब पहुंच गई है। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं ओपन और दूसरी लंबित परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी हैं। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को विभिन्न कक्षाओं की लंबित परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। अब परीक्षा परिणाम बेहतरीन प्रदर्शन वाले विषयों के हिसाब से घोषित किया जाएगा। इस बात की पुष्टि खुद शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला जी ने की है और उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण कठिन समय के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। साथ ही बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र को लेकर वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे, ठाणे और नांदेड़ में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निर्देश पर 13 से 23 जुलाई का 10 दिन का हार्ड लॉकडाउन पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे ग्रामीण इलाके में लगाया जा रहा है। वहीं ठाणे में 2 जुलाई से 12 जुलाई के लिए लगे लॉकडाउन को बढ़ाकर 19 जुलाई तक कर दिया गया है और राज्य में मंत्री अशोक चौहान के गृहनगर नांदेड़ में भी 12 जुलाई से 20 जुलाई तक का लॉकडाउन लगाया गया है। आवश्यक सेवाओं को जारी रखने की मंजूरी होगी। बाकी तो लॉकडाउन के बारे में आप सब जानते ही हैं किस तरह के नियम लागू रहते हैं। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, कोविड-19 वैक्सीन के लिए लक्ष्मी मित्तल व उनके परिवार ने 3300 करोड़ रुपए का दान दिया है। ग्लोबल स्टील टाइकून के नाम से पहचाने जाने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल और उनके परिवार ने कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने के लिए 35 लाख पाउंड यानी करीब 3300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मित्तल परिवार ने यह रकम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी विभाग को दी है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, इस राज्य में सस्ती हुई शराब सरकार ने स्पेशल कोविड फीस 50% से घटाकर 15% कर दी है। उड़ीसा सरकार ने इस तरह का फैसला ले लिया है। उड़ीसा सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोविड फीस को घटाकर अब 15% कर दिया है। जो अब तक उड़ीसा में शराब की कीमत यानी एमआरपी पर 50% का ये टैक्स लगाया जा रहा था। वहीं बड़ी खबर, न्यू कार को लेकर मारुति के बाद अब रेनॉल्ट ने शुरू की सबसे बड़ी सेल, मिलेगा 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट। दरअसल वायरस महामारी की वजह से कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से कंपनियां गाड़ियों पर कई तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट दे रही है। रेनॉल्ट अपनी कारों पर 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ई कॉमर्स कंपनियां सावधान हो जाइएगा, अगर सामान पर नहीं हुई ये डिटेल तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना और 1 साल की जेल। भारत और चीन के बीच चल रहे टेंशन के बाद से भारत चीनी सामानों को बैन कर दिया गया है। चीन से हो रहे आयात को लेकर भी भारत सरकार अब सख्त हो गई है। अगर उन्होंने सामान पर कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं दिखाया तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, साथ ही 1 साल तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया है। इस तरह के जो नियम है वो ई कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू होंगे अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डिटेल नहीं बताई है, यानी जो भी प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट किस देश में बनाया गया है इसका नाम बड़े अक्षरों में बताना होगा, साथ ही उसकी कई जो अन्य डिटेल है वो भी बतानी होगी। उन डिटेल के बारे में हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था। अच्छा, बड़ी खबर, एसबीआई बैंक के बाद अब इस सरकारी बैंक ने घटाई होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की ब्याज दरें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर की दरें घटाने का ऐलान किया है। बैंक ने सभी अवधि के लिए एमसीएलआर दरें 0.20% तक घटा दी हैं। एमसीएलआर रेट वो रेट होती है जिससे नीचे पर बैंक लोन नहीं दे सकता है। अच्छा, बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानते हैं। 10 जुलाई 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के औसत रेट इस प्रकार रहे। सोना 49,101 रुपए प्रति
10 ग्राम और साथ ही चांदी 50,477 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। आप हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपके मोबाइल पर हर रोज ऐसी काम की खबरों का वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।